हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो ये डिक्टेशन हमारी संपादकीय बोली जा रही है दैनिक जागरण से। ठीक। क्योंकि आपका यूपी ट्रिपल एस स्टेनो 1224 333 का स्किल टेस्ट अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन करनी है और उसको ट्रांसक्राइब करना है। और अगर जो आउटलाइंस नहीं आती हैं उस आउटलाइंस को बनाइए। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार, जब तक कि वो आपको एकदम रट ना जाए। ठीक। कम से कम डेली 10 डिक्टेशन लिखिए, 6 बार उसको ट्रांसक्राइब करिए और कम से कम 3 से 4 बार टाइप करिए। ठीक है। चलिए, हम लोग बगैर समय को गवाए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA में संशोधन वाले विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने से पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनने के आसार कम ही हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसे वापस लेने की मांग पर अड़े थे। इस कानून में संशोधन पर विपक्ष के साथ अमेरिकी सांसद को भी आपत्ति थी। इससे अतिरिक्त ईसाई संगठन भी इस कानून में संशोधन परिवर्तन के खिलाफ थे। उचित यही होता कि सरकार इस विधेयक पर संसद में चर्चा कराने को प्राथमिकता देती और फिर आवश्यक समझती तो उसे जेपीसी को भेजती। बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को जेपीसी भेजने से ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी दबाव में आ गई। जो भी हो, किसी कानून में संशोधन सरकार का अधिकार है। विपक्ष प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी आपत्ति जता सकता है, लेकिन वह इस पर अड़ नहीं सकता कि संशोधन किया ही ना जाए। आखिर इसके पहले भी FCRA में संशोधन किया गया है और यह इसलिए किया गया था कि कुछ गैर सरकारी संगठन विदेशी धन के बल पर पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकास विरोधी हरकतें करते हुए पाए गए थे। FCRA यह तय करता है कि एनजीओ, ट्रस्ट आदि विदेशी से प्राप्त दान किन उद्देश्यों पर चर्च खर्च कर रहा है। FCRA यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक शांति के विरोध ना हो पाए। हालांकि FCRA में यह प्राविधान है कि राजनीतिक दल, नेता, उम्मीदवार, जज, सरकारी कर्मचारी आदि विदेशी चंदा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई संस्थाएं यह स्पष्ट करने से इनकार करती है कि उन्होंने विदेश से मिले पैसे किस मद में खर्च
किए। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं कि दान जिस उद्देश्य से लिया गया उसे खर्च किसी अन्य मकसद के लिए किया गया। इससे भी चिंताजनक यह है कि विदेशी धन पाने वाली कई संस्थाएं राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करती हुई पाई गई हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि कुंडनकुलम परमाणु परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले संगठन ऐसा ही करते पाए गए थे? यह निष्कर्ष उस संप्रग सरकार का था जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। क्या यह विडंबना नहीं कि आज यही कांग्रेस एफसीआरए में संशोधन के खिलाफ है? देश में कार्यरत एनजीओ एक तरह का उद्यम बन गए हैं। कई एनजीओ संदिग्ध चरित्र वाले हैं और उन पर देश हित विरोधी कार्यों और खासकर विकास विरोधी माहौल बनाने तथा मनतांत्रण में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए एफसीआरए में उपयुक्त संशोधन किए ही जाने चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि संप्रभु देश को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि विदेशी धन का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।